सोचो, एक समय था जब भारत आजाद नहीं था, जहां हर इंसान अपने ही देश में कैदी बनकर जी रहा था, जहां हर कदम डर के साए में उठता था और हर आवाज दबा दी जाती थी। ये कहानी है उस दौर की जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज इस देश में व्यापारी बनकर आए थे। उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस देश की ताकत को समझ लिया और फिर चालाकी से पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जो लोग कभी मेहमान बनकर आए थे, वो अब इस देश के मालिक बन बैठे थे। दोस्ती का हाथ अब हुकूमत में बदल चुका था और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था। हर तरफ अत्याचार था। किसानों से भारी कर वसूला जाता था। उनसे उनकी फसल तक छीन ली जाती थी। लोग भूख से तड़पते थे और अंग्रेजों के लिए यह सब सिर्फ एक आंकड़ा था। गांव सूख चुके थे, खेत बंजर हो चुके थे और लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है। कुछ लोग थे जो इस अन्याय को चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं थे। उनके दिल में गुस्सा था और उस गुस्से ने एक चिंगारी का रूप ले लिया। 1857, वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। पहली बार भारत ने खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हर तरफ विद्रोह की आग फैल गई। सैनिकों ने हथियार उठा लिए और जनता उनके साथ खड़ी हो गई। ये लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेज ताकतवर थे, लेकिन भारतीयों के पास एक चीज थी जो उनसे भी ज्यादा मजबूत थी, आजादी का जुनून। कई लोग इस लड़ाई में शहीद हुए, कई सपने अधूरे रह गए, लेकिन यह चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि और भड़कती गई। समय बीतता गया, लेकिन लोगों के दिलों में आजादी की आग और तेज होती गई। अब यह सिर्फ कुछ लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। लोग एकजुट होने लगे। हर शहर, हर गांव एक ही आवाज उठने लगी। अब डर खत्म हो चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाया और अपने हक के लिए खड़े हो गए। अंग्रेजों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। लाठियां चलीं, लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन एक चीज थी जिसे वो कभी नहीं तोड़ पाए। भारतीयों का हौसला। जेलें भर गईं, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब ये एक लहर बन चुकी थी जो पूरे देश में फैल चुकी थी। फिर आया एक ऐसा पल जिसने इस आंदोलन को और मजबूत कर दिया। एक साधारण सी चीज, नमक। लेकिन यही नमक एक क्रांति का प्रतीक बन गया। लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, समुद्र तक पहुंचे और अपने अधिकार के लिए खड़े हो गए। अब पूरा देश जाग चुका था। हर इंसान एक सैनिक बन चुका था। फिर आया वो समय जब पूरे देश ने एक साथ आवाज उठाई, भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों के लिए इस देश पर राज करना आसान नहीं रहा था। दुनिया भी बदल रही थी। युद्ध चल रहा था और अंग्रेज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। 15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत ने अपनी आजादी वापस हासिल की, जब तिरंगा पहली बार आजाद आसमान में लहराया, जब हर आंख में खुशी थी और हर दिल में गर्व। लेकिन ये आजादी यूं ही नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों बलिदान थे, अनगिनत कुर्बानियां थीं और एक ऐसा संघर्ष था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी ने अपनी जान दी थी। तो अगर तुम सच में इस आजादी की कीमत समझते हो, तो इस कहानी को आगे बढ़ाओ और ऐसे ही असली इतिहास जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।